नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी को मेरा इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर और कमेंट में जय श्री राम लिखते हैं। मैं श्री रामचरितमानस से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ जो काकभूषण जी हैं। इनका जो पिछला जन्म जो है वो मनुष्य का है। तो उनके जो गुरु हैं, तो वो गुरु जो हैं वो इतने आत्मबोधी हैं, उनसे वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं काकभूषण जी। तो ये काकभूषण जी जो हैं, इनके पिछले जन्म में ये मनुष्य का शरीर था, लेकिन ये काकभूषण जी कैसे बने, इस कथा को पूरी सुनते हुए आपको पता चल जाएगी कि ये काकभूषण जी कैसे बने थे। तो जब काकभूषण जी आते हैं, उनसे कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी की आते मुझे कथा सुनाओ। तो बिन ने कहा, मैं तुझे ऐसे पर ब्रह्म की कथा सुनाऊंगा। वो कैसा है, वो कैसा दिखता है और वो है क्या चीज़। तो मैं इस चौपाई के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि चौपाई है। तब मुनि से रघुपति गुण गाता, कहे कच्छुक सादर खगनाता। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोह परम अधिकारी जानी। तब है पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वह ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लोग कहन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगन आदेशा। अकल अहने हनाम रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वे अजन्मा है। गुरुदेव काकभूषण जी को उपदेश करने लगे कि वो अजन्मा है, अद्वित्व है, द्वैत नहीं है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी और अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा मापा नहीं आ सकता। वह इच्छा रहित और नाप रहित, उपरहित और अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। ये बात समझने की है। अजन्मा क्या है, जिसका कभी जन्म नहीं होता। अद्वैत क्या है, अद्वैत का मतलब होता है जैसे द्वैत है, जैसे मैं और ईश्वर अलग है। अद्वैत का मतलब हो गया मैं और ईश्वर अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन हम इसे भूले हुए हैं, हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, इसीलिए हम द्वैत कर देते हैं। ठीक है, तो वह अद्वैत है, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब यह है जिसमें सब ही गुण हैं। निर्गुण का मतलब यह है जैसे कि पानी है, तो पानी है तो वो निर्गुण है। सगुण का मतलब होता है, सगुण माने जैसे बर्फ है, वो सगुण है, तो वो निर्गुण है। वो हृदय का स्वामी और अंतर्यामी है और इसे किसी भी बुद्धि द्वारा या मन से उसे जाना नहीं जा सकता। किसी इच्छा रहित, नाम रहित और उपरहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। उसे किसी द्वारा नहीं जाना जा सकता। वो तो स्वयं तुम जानने वाले होंगे ना, तो तुम्हें स्वयं अपने आप पता पड़ जाएगी कि तुम कौन हो। तुम अपने स्वरूप में चले जाओगे। मन गोतित अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सोते ताई तोय नहीं वेदा, बारे बीच गावे वेदा। वे मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वे तू है, तत्वमसी है। वो कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि वे तू है, तत्वमसी। जल और जल की लहरें भाती उसमें, तुझ में और कोई वेद नहीं है। जैसे कि समुद्र में से अगर हमने एक लोटा पानी ले लिया तो वो भी पानी है एक लोटे में, और समुद्र में वो भी पानी है, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं है। वो अपने का अंतर समझ रहा है। उस ब्रह्म को जानने के लिए ये संसार में जो भी भ्रम है ना, वो सब दूर करना होगा। जब तक भ्रम दूर नहीं होगा तब तक हम उस ब्रह्म को नहीं जान सकते। वो ब्रह्म, उसी में से हम निकल के आए, अंशी तो है उनके। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुत मत मम हृदय न आवा। मुनि में कहूँ नाय पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय को नहीं बैठता। काकभूषण जी कह रहे हैं कि मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठता। मैंने मुनि के चरणों में सिर निभाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मैं सगुण ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। राम भगत जल मम मन मीना, कीमि बिलगाई मुनिस प्रवीणा। सोय उपदेश कहूँ करिदाया, निज नहीं नहीं देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली की तरह उमड़ रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर,
ऐसे दशाओं में वह उसमें अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वो उपदेश उपाय कहिए जिसमें मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवदेशा तब सुनिवे निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहे हरि खता अनुपा खंड सगुन मत अगुन अनुरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा मैं। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुन निरूपय करे हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना मुनि धन भय क्रोध के छीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर, यानी कि का गोसंडी जी उसको निर्गुण कहते मतों को हटाकर और बहुत हट करके और सगुण निरूपण करने लगे। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इसमें मुनि के शरीर में क्रोध चिन्ह उत्पन्न हो गया। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे अगर आपको सुनना है, अगर गुरु ने जो